जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राणापान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली पर नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोल के 4 अध्याय के 32वें श्लोक का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू, 4 अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ से बेमतलब की आँख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहते इस द्रव्य में यज्ञ से, धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आके अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। वो कंप्लीट कोर्स। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़ सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताती है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आँख दे, और कोढ़ीन को काया, निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आँख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बनाकर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कारवश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है, वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके। तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जैसे सुख है उसके प्रारब्ध में, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा आँखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग गया करता और साथ फड़ा करता वो। लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले यह औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहले आविष्कार करके धर रखी थी, ये हमारा हाथ ही में लगी है दास के,
इस पृथ्वी पर, किस ब्रह्मांड में। अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे, ऐसे मोक्ष होगा। तो ऐसे मोक्ष होगा। यू जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहाँ केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहें। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहाँ देंगे तो, और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, त्रिकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है, सत्य नाम की, सार नाम की, वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार के यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा, हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आके।